सरपंचगढ़ और पदाधिकारी जिनमें सादर प्रणाम करता हूं। और मैं आप सभी से बुजुर्ग नौजवान से मैंने ये घोषणा की है, फिर मैं कह रहा हूँ सब आरत किया करें, आधे पैसे 10 लाख रुपए में दूंगा। मैं 10 लाख दे दो भाई, ले तुम लगाओ मत ज्यादा, धोने लगा 20 लाख लाओ ले भाई की जगह, और मंडी बनाओ महात्मा जो पड़ता है तो आप निगाह साल से लेकर के 20 साल की उम्र में बच्चा इधर उधर घूम जाता है, भटक जाता है और जीवन खराब कर देता है। आज को निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप शायद मेरे जब से सुध समारी है, आप ये बता दो किसी भी कुशवा समाज ने किसी अन्य जाति के साथ कोई अन्याय किया हो, कोई अत्याचार किया, बताओ भाई। शांति तो रह रही है, शांति लोग रहने का दे रहे हैं। ये छतरी कुशवा कोई लड़का जब बनाए फेंक के चला गया बाजार में और उन्होंने अपने घर के आगे मारपीट की, किसी घर के यहाँ किसी आदमी की मारपीट ना की, कोई अच्छी बात है क्या? इसमें कोई शान है? और ये छतरी कुशवा ये लिखा हुआ है, किसी की उसमें से किसी की बाप होती है, किसी उसमें से निकला है। इसी मुद्दे पर कल सीओ साहब, डिप्टी साहब, एसडीएम साहब के ऊपर बात हुई, उन्होंने पूछा है समाज के जो आपत्ति करे तो वो क्या आपत्ति है? कानून में तो ऐसा है नहीं कि कोई आदमी कुछ लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। तो उन्होंने अपनी गलती महसूस की है और ये माना है कि अगर कोई इस पर आपत्ति करे या कोई वारदात करता है तो उसको हम थाने में पकड़े बैठवाएंगे, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और फिर हमने भी कह दिया है कि हम आपको सूचना करेंगे, समाज को सूचना करेंगे और हमारी राजी फिर हम उसके देखेंगे। हम किसी से कम नहीं है और इंसानियत और मानवता के साथ हम रहने वाले, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम अन्याय अत्याचार सहेंगे। हम कभी भी आज के बाद अन्याय अत्याचार नहीं सहेंगे, हमारी नई पीढ़ी कोई नहीं सहेगी। पहले जो सह लिया हमने उसे हम आगे नहीं सह पाएंगे, ये हमारा ऐलान है। कोई भी अन्याय अत्याचार हम सहेंगे नहीं, किसी के साथ अन्याय होता है हम जी जान से उसका साथ देंगे। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि झीली वालों ने कुशवा छतरी समाज का बोर्ड बना रखा है, यहाँ कितने गांवों के लोगों सभी 100 रुपए इकट्ठे करे कुशवा छतरी का पहले बोर्ड बनाए। जब तक तुम अपना मान सम्मान नहीं कर पाओगे तो कोई यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नहीं, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर समाज को अपने बड़े बूढ़ों का, अपने बुजुर्गों का, अपनी माताओं का, बहनों का बोलिए, अपने बूढ़े से तुम राम राम नहीं करना, ये बहुत सर्व की बात है, बहुत सर्वहिंद की बात है अपने समाज के लिए। रही शिक्षा की बात, मैं बात नौजवानों के लिए मैं शर्मिंदा की बात बताता हूँ। मैंने सन 1997 MA LLB किया है, अब आज तक कोई बचेरी में MA LLB नहीं कर पाया है। तो ये हमारे पढ़ने वालों के लिए बेशर्म की बात है कि मेरी ओर भी निकाया 20 साल होने को आएंगे, तो क्यों नहीं करो ना? तुम्हारे लिए तो होनी चाहिए, हमारा एक है उससे हम आगे बढ़ के देखें। कोई भी आदमी बचेरी में LLB करके आज तक नहीं आया पाया, 20 साल हो गए मुझको। तो तुम्हारे लिए चैलेंज है, करो नहीं, तुम इसको पढ़ो नहीं। मैंने BSc किया है, MA किया है, LLB किया है, मैंने भूखे रहने में समाज में कोई अपनी भलाई के लिए करा हूं। मैंने भूखे रह के दिन काटे हैं। उस दिन से मैं कपड़े धोने के सामान से ही खुदना आता था और घर से नाज लेके, घर से नाज को बेच के बाजार में तब सब्जी खरीदे। अब मैं 15 साल धोलपन वाला, सही बात कह रहा हूँ। और मैंने सब्जी में तेल डाल के नहीं खाया, मैंने देसी तेल बनाया और चूल्हे पे मैं अपना खाना बनाता था, किसी की जगह रहता था। तो आप मेरी फोटो करके देखो, 20 साल हो गए मेरे ऊपर ही कोई नहीं निकल पाया है, तो तुम किसी की कर पाओगे? फिर पढ़ने लिखे पे ध्यान नहीं है। छतरी कुशवा उन्होंने कह दिया है, कोई भी लिखे कोई आपत्ति नहीं है हमें, ठीक है साहब। दूसरी बात है, हर आदमी अपने उसमें बोर्ड लगाएगा। गांव में कितने गांवों के 100 रुपए वालों, मेरे हिसाब में 2-3 हजार रुपए का बोर्ड बन जाएगा वो। और रही मंडी की बात, वो बार बार आती है, सही बात है। देखो, भूखे रह लो पर शांति रहो। हम बसेड़ी पे रह रहे हैं 20 साल, 10 बजे कोई आदमी बता रहे किसी पर शांति रहे, किसी के आगे झुके नहीं है। वैसे हमारी बात ये है कि हम भंगी के भी चाहे 5 ले, मेटर के भी 5 ले, हमारी कोई बेइज्जती नहीं है, पर हम शांति रहे। हर आदमी शांति रहना सीखो, चाहे भूखे रहो। ये कोई बात नहीं है कथा हमारी दुकान में चली जाएगी। ये मुद्दा था, वो सड़क में बुरी बात चल रही थी कि मंडी की कई बार बात है, ये क्यों नहीं आते हैं। अब ये पता नहीं आरटीओ को क्या दिक्कत है।
जब कोरोना में गांधी ड्राइव बढ़िया बढ़िया मंडी चली थी, क्या दिक्कत होगी तुमको? फिर दिक्कत तो है तो बोलो, परेशानी हो नहीं बोलो जो दुकान कर रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, होली ग्रुप में आते हैं आप सभी लोगों 15-20 साल में क्या था, वहाँ घना भी नहीं बैठते थे, या एक क्रिया के ढूला की जगह तुम यार किराया दे रहे हो उनको, आंगन के दे रहे 20-25 रुपये। अरे साहब तो दूसरा रुपये धंधो करो, करने लो यार, धंधा तो कुछ ही करेगा। तुम गाली खा रहे हो, समाज की बेइज्जती कराए और कोई रिश्तेदार क्या गाली, दोस्त की बेइज्जती, आपको खुद की बेइज्जती हो रही है। आप कोई कह दो तो बुरी लगी जाती साहब, धंधो खेलो, धंधो करो, धंधो करेगा तो करेगा वो। और सभी ये भी चाहिए क्योंकि बढ़िया तो वो खरीद नहीं सकता है, बढ़िया तो निश्चित कर आपसे बारिश जाने में देखो पूरी मंडी पहले बाजार में थी, मंडी ले जाते थे, उसमें अब सड़क की जगह सब लोग खरीदने जाते हैं। और जब कोरोना में यहाँ मंडी चली थी गांधी ड्राइव में, सही बात बता रहा हूँ, 10,000 बनियों ने जो कहा कि ये बढ़िया रहता, हम तो घूम जाते हैं, हमारे लेबर गेते घूम जाते हो, सब्जी ले जाते हो, सब काम ले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मंडी का ही फैसला करो, दुकानों में फैसला करो, और पहले किसी से कोई बात करनी है, वैसे कुछ समाज की नहीं आता, किसी के साथ यहाँ किया कोई बता दे, कोई दूसरी याद का बता दे, क्या कोई अधिकारी बता दे, कर्मचारी बता दे, किसी लड़के ने, किसी आदमी ने किसी समाज के समाज अन्याय, अत्याचार या कोई गलत काम किया या धोखाधड़ी की, बताओ हमारे समाज के साथ ही होता है। पुलिस में जाओ तो कोई सुनवाई नहीं है, बजा देते हैं। मैं बताऊंगा आपको एक बात, पुलिस में चले जाओ, कोतवाल साहब को मीटिंग में कहा है झील वाले, मैंने कही थी ये बात कि कुछ बात समझेगा के खिलाफ कोई दरखा दे जाए तुरंत पहुंच जाएंगे, आप 10 मिनट में उसके घर पहुंच जाएंगे, ये धंधा हुआ। पैसा कमाएगी और कोई और समाजेगा दे या तो जाएंगे नहीं, तो क्योंकि यहाँ कैसे मिलेंगे उसको, कहाँ सुनवाई होती है, बताओ कहाँ सुनवाई होती है। तो ये सारी चीजें, और कल मीटिंग हो गई है, अपनी तरफ से कोई गलती मत करो, और गलती मत चुप रहने का ये मतलब नहीं कि अन्याय से अन्याय नहीं सहेंगे। अब आज के बाद में हम उन्हें पहले सहते थे ना, अब सहेंगे। जो सहेलिया हमारे बुजुर्गों ने वो अन्याय आगे अपने आने वाली पीढ़ी पर नहीं डालेंगे। कल के मामले को जो लगाया था, भाई कोई सुनेगा नहीं तो क्या करेगा, और पब्लिक क्या करेगी। जब शुरुआत में हमारे गाँव में जो लड़के से बारात हुई FIR थाने में दे दी, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बनाने पे जो मुद्दा चला था उस पर प्रशासन अगर तुरंत ही उस पर एक्शन ले लेता तो ये बात क्यों बढ़ती, नहीं बढ़ती। तो जरुआ के संग वारदात हुई, बचा दवाई मेडिकल की दवाई लेने गया, उस पर उसकी वारदात करती है। वो भूरा आड़तिया गेहूं लेने गया यहाँ से, तो उसके साथ मारपीट कर दी, उसका सिर फोड़ दी। अब उसमें क्या है कि मेरे ऊपर FIR झूठी कराई है कि ये साहब इसका लेकर कटा, इसको लो, उन्होंने सब ठाकुर ने ये दवा बनाया है कि इसको लो, पर ये FIR मैंने समझाया, मेरे वहाँ पे जो बच्चों को लड़के थे वो कोई समाज के उनको समझाया है, और वहाँ से पत्थर और जो जाम लगा था लकड़ियाँ वो मेरे फोटो उठाई है वहाँ से। तो ये यहाँ पे थाने में भी जातिवाद किया जा रहा है, तो ये हम नहीं सहेंगे। और मेरे ऊपर FIR है, और 2-4 लोग हैं, मुझे जानकारी मिली है जी है, ऐसा ही उन्होंने जानकारी दी है कि आपके खिलाफ भी FIR हुई है, क्योंकि उन्हें दवा बनाया है। और हम अब आप सभी पहले तो मंडी पार करो, उसी मंडी पर दुकानों के बारे में चर्चा होगी, और फिर ये होगी कि हमें आगे की कार्रवाई करनी है। फर्जी लोगों को क्यों फंसाया जा रहा है, सत्यता की जांच करो। आप SP से मिलेंगे, अपनी आगे कार्रवाई करेंगे, इसके ऊपर मुद्दा बनेगा। CM साहब से मिलेंगे, आगे कार्रवाई नहीं होगी तो नहीं। मैंने तो लोगों को समझाया, उन्होंने क्या है कि वो तो वही क्या है कि मुख्य आदमी को लपेटे चक्कर में, तो मैं कैसे डरने वाला थोड़ी हूँ, मैं कैसे डरने वाला थोड़ी हूँ, समाज डरने वाली है कि इससे कुछ हो जाएगा। मैं तो समाज का जेल जाने की मैं तैयार हूँ भाई। पहले ही 2006 में जब विवाद हुआ था, तो अपने जो दीवान सिंह है मिर्जापुर वाले, रबियापुरा वाले, गोल्लेपुरा वाले, उनके और उस लड़के को बैठा के ले गया था जब उधर धनफुली मिला, तो मैंने सारी गलेबार पकड़े जूती है उसमें, मैंने कोई वैसे थोड़ी था, मैं वो नब के रहा था वहाँ पे। तो विवाद होगा, बड़ा वो साला आगे बढ़ा तो बड़ा, ऐसे अन्याय कैसे सहेंगे हम, अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को थोड़ी दबा के चले जाएंगे अन्याय के अत्याचार के नीचे, हमेशा अन्याय कभी नहीं सहेंगे। और हम
प्रशासन के लिए कहते हैं हमारे साथ अगर आगे कोई बच्चों के साथ बताओ, उनकी इतनी हिम्मत हो गई, सारे संदर स्कूल में भी अंदर आके और बच्चों को गाली दे गए और धमक आ गए कि तुमको यहाँ नहीं पढ़ना है, कोई दूसरा ये नहीं पढ़ेगा, ये नहीं करेगा। इतनी हिम्मत हो गई। इंसानियत का मतलब, मानवता का मतलब, सहनशीलता का मतलब ये थोड़ी कि अत्याचार अन्याय पर अन्याय सहन कर दे जाए। क्यों करेंगे अन्याय अत्याचार का सहन? तो ये बात सही है, समाज में ये बात चुभी हुई है और जिले में मीटिंग उसमें हुई कि मंडी का फैसला क्यों नहीं कर रहे भाई? आरती है क्या लेकर जा रही है? तुमको नफा नुकसान है, समाज की बात है, फिर इसका मतलब ये कि तुम समाज की बात तो नहीं मान रहे हो, समाज के साथ नहीं जा रहे हो। कल इन्वेस्टर घटना आई है, तुम्हारे मुझे आपको मतलब तुम देखते नहीं हो, तुम आगे तक नहीं जाओ, आगे तक नहीं जाओ। मैंने ये घोषणा की है, फिर मैं कह रहा हूँ सब आरत किया करें, आधे पैसे 10 लाख रुपए में दूंगा। ये मतलब है कि मैं 10 लाख दे दो भाई, ले तुम लगाओ बात ज्यादा, धोने लगाओ 20 लाख लगाओ ले भाई की जगह, और मंडी बनाओ महात्मा ज्योति फुलेवा के नाम से, और इसमें विकास है, खरंजा है, जाने का सिस्टम हम करेंगे उसमें। क्यों नहीं करे? इसलिए बार-बार 4 बजे चर्चा चली है जो है चुनाव तो हमें जो पनीर पूछ जाए 2 बार जाए, दुकान खाली कर दो, दुकान खाली कर दो, क्यों आए क्या को मतलब तो समाज को संगुना दे रहे। दूसरी बात सही बात है, हाँ जो जवाब कहते हैं वही बच्चों को, वो तो वही मंडी होती है, मंडी पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है?